गाइस 8.1 क्वेश्चन नंबर 8 तक क्लियर हो चुका है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। तो ये कह रहा है कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी, ठीक है, और tan A इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos C प्लस cos A sin C और cos A cos C माइनस sin A sin C, ठीक है। तो अब देखो मैं तुम्हें कुछ बात बताना चाह रही हूँ। जब ट्रायंगल दिया हो तो पहले ABC ट्रायंगल बना लिया करो, और बोल रहा है एट बी पे 90 डिग्री होना चाहिए तो 90 डिग्री बी पे बनाएंगे, ठीक है। अब देखो क्या है, tan A दिया हुआ है तो tan A का मतलब क्या दिया हुआ है, P/B दिया हुआ है, तो P की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू √3 है। अब देखो तो 90 के सामने वाला तो h होता है, यानी वो नहीं दिया हुआ है। फिर tan A दिया हुआ है तो A के सामने वाला P होता है तो 1 होगा, इसके नीचे वाला B है यानी √3 होगा, ठीक है। बात समझ रहे हो। तो अब तुम लोग ध्यान दो कि ये √3 है तुम्हारा, और ये 2 मैंने निकाल लिया वैल्यू से, समझ रहे हो ना। h² इक्वल टू P² प्लस B² पुट किया, निकाल लिया, h की वैल्यू क्या आई, 2 आई है पाइथागोरस थ्योरम से, तो यहाँ पे 2 लिख दिए। ओके चलो अब देखो sin A P/H है, तो भाई A के सामने वाला P 1 है तो 1, और H क्या है 2H, तो फिक्स रहता है, तो आप 1/2 आ गया। आप cos C देखो, अब मामला फंस गया ना। cos C, अब ये एंगल देखना है, ये एंगल नहीं देखना है, इस वाले में ये वाला एंगल देख रहे थे। वैल्यू सब वही रहेगी, बस अब ये एंगल देखेंगे। तो C के सामने वाला अब P कहलाएगा, ठीक है। तो C के सामने वाला P कहलाएगा, तो C के सामने वाला P कहलाएगा, यानी कि आपका √3 जो है वो P है, और अब आपका H2 है और B 1 है। तो हमको cos C है यानी हमको B/H निकालना है, तो B की वैल्यू क्या होगी 1, ठीक है, और H की वैल्यू आपकी क्या होगी 2, तो 1/2, तो P/H और आपका B/H क्या हो जाएगा, ये आपका B/H, ठीक है, 1/2। और cos A, तो cos A की वैल्यू क्या होगी, cos A के सामने वाला P यानी कि ये लिखेंगे तो √3/2 B/H, यहाँ देखो cos A, तो cos A ये P है और ये आपका B है, तो B/H होता है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे B/H लिखेंगे, तो हमारा हो जाएगा ये यहाँ cos A, तो ये हमारा हो जाएगा P और ये हो जाएगा हमारा B, तो ये हो जाएगा √3 और H क्या हो जाएगा 2। बात समझ रहे हो ना, गुड। अब देखो अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, √3/2 हो गया हमारा। ये भी, ये cos sin C में आ जाओ, तो sin C का एंगल ये है, तो इसके सामने वाला P होगा यानी √3 और H तो 2 है ही है, ठीक है। हमेशा A और C पर ध्यान रखा करो, एंगल बहुत मैटर करता है, ठीक है। अब देखो sin A की वैल्यू क्या निकाले 1/2, cos C की वैल्यू क्या निकाले 1/2, अब cos A की वैल्यू क्या निकाले √3/2, ठीक है, और साइन सी की वैल्यू क्या निकाले √3/2, तो देखो 1/2 क्या हो जाएगा 1/4, और √3 खत्म हो जाएगा, क्योंकि √3 कैंसिल, सिर्फ 3 आ गया, 2 2 जा 4। अब इसका एलसीएम लोगे, तो एलसीएम लोगे तो क्या आएगा तुम्हारा, आप एलसीएम जब लेते हो कोई भी चीज का तो ऐसे 4 लिखोगे, और 4 कैंसिल तो 1 आएगा ऊपर में, फिर प्लस, फिर 4 कैंसिल तो 3 आएगा, तो आ जाएगा 4/4, आंसर क्या आ जाएगा इसका 1, ठीक। लेकिन आपको ये सेकंड वाला क्वेश्चन खुद सॉल्व करना है, फर्स्ट वन मैंने कर दिया आपके लिए, ट्रायंगल वगैरह सब यही रहेगा, वैल्यू वगैरह सब यही रहेगा, सिर्फ आपको cos A cos C sin A sin C की वैल्यू निकाल कर पुट कर देना है। क्लियर, बात समझ में आ रही है ना। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, हमारे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, उसके बाद ट्रू और फॉल्स है। तो ट्रू और फॉल्स का भी मैं बाद में वीडियो बनाऊंगी, उसके लिए इसको पहले खत्म करते हैं, ठीक है। ये आपको कंफ्यूजन ना करे इसलिए मैं इसको हटा देती हूँ। देखिए इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, ठीक है, PR प्लस QR, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, एंड PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P cos P एंड tan P। तो देखो ये एक ट्रायंगल हमने पहले बना लिया, क्योंकि राइट ट्रायंगल बोल रहा है Q पर, तो Q पे 90 डिग्री बना लिया, और कह रहा है कि PQ 5 दिया हुआ, तो PQ 5 लिख दिए। अब बोल रहा है कि दोनों की वैल्यू मिला करके कितना है भाई, तो 25 है, ठीक है, कितना है 25 है। ओके, तो एक बात जान लो कि हम लोग को 90 के डिग्री के सामने वाला सबसे बड़ा वैल्यू रखना है, तो हम लोग उसी को कुछ ना कुछ लेट कर लेते हैं, तो हम लोग x मान लिया। बोलोगे मैम इसको x नहीं मान सकते, नहीं, गलत हो जाएगा, क्योंकि इसको इसलिए हम लोग x लेट कर रहे हैं क्योंकि ये सबसे बड़ा वैल्यू मान रहे हैं इसको। इसको अगर हम बड़े वैल्यू को हम 25 माइनस x करते हैं तो मेरा RQ निकलता है, ठीक है। और अब देखो क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, h² इज इक्वल टू P² प्लस B², तो h² 90 के सामने वाला x²,
अब ये p स्क्वायर तो 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, फिर ये b स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस फिर 25। अब देखो एक्स स्क्वायर कैंसिल, इसको इधर ले गए तो 50x हो गया, 625 और 25 प्लस करोगे 650 अब x यही रहने दो, 650 बाई 50 तो 0 से 0 कैंसिल और 65 से काटोगे 65 13 टाइम्स में, तो x की वैल्यू आ गई 13 और आपका ये पूरा पी आर की वैल्यू आ गई 13 और आर क्यू को 25 माइनस 13 यानी कि 12। ठीक है, समझ रहे हो। अब देखो साइन पी की वैल्यू क्या है, ये आपका p और ये आपका b और ये आपका h, तो p क्या है 12 है और h क्या है 13 है। cos p देखो तो cos p में b क्या है 5 है और h क्या है 13 है। अब tan p देखो p बाई b, तो p क्या है भाई इसमें, इसके लिए p क्या है आपका 12 है और b क्या है आपके लिए 5 है, तो ये आ गया आपका तीनों आंसर। क्लियर है। एक बात मैं फिर से रिपीट करती हूँ दोबारा, हम लोगों ने एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 पूरा कंप्लीट किया। अगर आपका कोई भी वीडियो स्किप कर गया, छूट गया, तो उसको आप फिर से देखिए, 2 बार 3 बार वीडियोस को देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए, क्योंकि प्रैक्टिस की ही चीज़ है। क्लास 9th 8 तक जैसे आपका एक लिमिटेशन होता है, इसमें 9th 10th में कोई लिमिटेशन नहीं है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा है। एनसीईआरटी कवर करने के बाद जितना बना सकते हो क्वेश्चन उतना बनाओ, ठीक है।